टेक स्किल दैट पे मोर देन एमबीए, रियलिटी ऑफ द मॉडर्न करियर। तो हम इस चीज़ को आज एक स्टोरी की तरह समझेंगे, एक एग्जांपल की तरफ से। देखो, रोहित एक लड़का है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसके सामने एक बड़ा डिसीजन था। सब लोग उसको वो एक ही एडवाइस दे रहे थे और बता रहे थे कि बेटा एमबीए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एमबीए का कॉस्ट था 15 से 20 लाख रुपए किसी अच्छे कॉलेज से। तो वहीं पे रोहित काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रखा था, लोन लेके एमबीए करे या कोई और काम कर दे। उसी वक़्त उसका एक दोस्त था अमन, उसने एक स्किल मास्टर कर रखी थी और उस स्किल को उसको और मास्टर करना था। उसका नाम था क्लाउड कंप्यूटिंग, उस स्किल का नाम। तो उसने वो क्लाउड कंप्यूटिंग सीख ली और सीखने के बाद एक जॉब ले ली। रोहित अभी भी वहाँ पे एमबीए का लोन भर रहा है, लोन लेके उसने एमबीए किया और यहाँ पे अमन एक 15 लाख की जॉब कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्या हमको करना चाहिए? इसी चीज़ को आज हम समझते हैं ब्रेकडाउन में। क्या एमबीए करना चाहिए या फिर किसी टेक स्किल को सीखना चाहिए? पहले के टाइम में क्या होता था? लोग बाग इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए यही करियर चूज़ करते थे और उस टाइम पे उनके लिए करियर ग्रोथ भी थी। पहले लड़का अगर एमबीबीएस कर ले रहा है, इंजीनियरिंग कर ले रहा है, बीटेक कर रहा है या कर चुका है, एमबीए कर चुका है, तो उसको जॉब मिल जाती थी। इसलिए ये करियर ऑप्शन पहले थे। मगर अभी ज़माना बदल चुका है। कंपनीज़ अब सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं स्किल्स। अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल है, तो आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, चाहे आपके पास एमबीए हो या ना हो। तो आज हम कुछ आपको स्किल्स के बारे में बताएँगे। तो अगर आप वो स्किल्स को आप मास्टर कर लेते हैं, तो आपको एक हो सकता है कि आपको एक बेहतर जॉब और आपको एक बेहतर पे ग्रेड का जॉब मिल जाए। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम समझते हैं क्योंकि आजकल हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी डेटा को अपने डेटा को क्लाउड पे शिफ्ट कर रही है। उसका रीज़न भी है, क्लाउड में डेटा सिक्योर रहता है। प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बता दूँ, अमेज़न वेब सर्विस जो कि अभी सबसे बड़े स्केल में कर रहा है। आपका गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, क्लाउड इंजीनियरिंग कंपनीज़ के सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन मैनेज करते हैं। जो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, वो बेसिकली उनका काम क्या होता है, सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन इन सबको वो मैनेज करते हैं। इसीलिए डिमांड काफ़ी हाई है और सैलरी भी, क्योंकि इंडिया में एक्सपीरियंस क्लाउड इंजीनियर की सैलरी है 10 से 25 लाख हर ईयर। तो आप यहाँ से भी अच्छा अर्न कर सकते हैं और इसका एक रीज़न ये भी है जैसे आप कुछ भी चलाते हो, छोटी से छोटी कंपनी होगी, बड़ी से बड़ी कंपनी होगी, तो वो डेटा को स्टोर भी करेगी और जब डेटा स्टोर होगा तो डेटा साइंस और एआई भी आएगा। तो अगर हम डेटा साइंस और एआई की बात आज के टाइम पे क्या है, डेटा एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आप देख लो, फ्यूल का रेट तो अभी बढ़ा है लेकिन उसपे मिडल क्लास के लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, खाली कंपनीज़ का प्रॉफ़िट मिल रहा है, उस चीज़ पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेटा की, डेटा एज़ ए फ्यूल। डेटा को फ्यूल डिजिटल वर्ल्ड में क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनीज़ डेटा को एनालाइज़ करके कस्टमर बिहेवियर समझती हैं। ये कैसे? अभी आप एक एग्ज़ाम्पल पकड़ लो, आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील देख रहे हो, आप रील देखते-देखते आपको एक प्रोडक्ट मिला, आपने उस प्रोडक्ट पे बस आपने स्क्रॉल किया। आप देखोगे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इवन आपका ब्लिंकिट, ये सब आपको एड्स देने लगेंगे उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। इस फील्ड में टूल आपके यूज़ होते हैं पाइथन आपकी लैंग्वेज और टेंसरफ्लो आपका टूल, ठीक है? एक्सपीरियंस प्रोफेशनल यहाँ भी 20 से 40 लाख की सैलरी तक पहुँच जाते हैं आराम से 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पर। तो डेटा है और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है और अभी साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। हर साल साइबर अटैक इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइबर इंजीनियर की भी बहुत ज़रूरत पड़ कंपनीज़ को अपना डेटा और सिस्टम सिक्योर रखना पड़ता है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड हाई स्केल पे है।
इतना स्काई रॉकेट हो रही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सीईएच का, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और आपका सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगर आप हैं, तो आपको 15 से 30 लाख अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस 1-2 सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं और इस उस स्किल को मास्टर करना है। तो आपका 5 से 30 लाख, ये जितना कहने में ईज़ी है उतना ईज़ी होता नहीं है। काफ़ी बच्चे बोर होके उसको क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यू करते हैं, तो आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? तो इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन डेवऑप्स भी कवर करता है। सॉफ्टवेयर कंपनी इसमें डेवलपर्स डेवलपमेंट के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए फास्टर बनाने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेवऑप्स डेवलपमेंट और ऑपरेशन, डेवऑप्स। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में डेवलपर और डिप्लॉयमेंट फास्टर बनाने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे डेवऑप्स की। तो इसमें टूल्स आते हैं जैसे कि आपके डॉकर हो गया, कुबरनेटी हो गया। डेवऑप्स प्रोफेशनल भी टेक इंडस्ट्री में हाई पेड होते हैं, और इसका अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं और अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ईज़िली 30 से 40 का स्विच मिल जाएगा। 30 से 40 एलपीए। मैंने देखा है काफ़ी फ्रेशर जो कि जॉइन करते हैं, उनको ईज़िली 12 से 15 लाख का उनको ईज़िली ऑफ़र मिल जाता है। तो इस स्टोरी के लेसन में आपको बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा है। डिग्री इम्पोर्टेंट है, बट आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्किल ज़्यादा पावरफुल है। एमबीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ करियर चाहते हैं, तो आप अपनी स्किल को मास्टर करें और वहाँ पे आप जितना हो सकता है उतना अपनी स्किल में ग्रो करें। जैसे कि अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी स्किल का अगर आपने थोड़ा-थोड़ा पोर्शन आपको, क्योंकि जितने भी ये स्किल है, अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया है तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप बिल्कुल लेमैन हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है और आपको यहाँ पे करियर देखना है, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देंगे कि क्या होता है ये और कैसे वर्क करता है। और इसके लिए अगर आपको सर्टिफ़ाइड बनना है, तो कहीं से जाके इतने ऑनलाइन को सर्टिफ़ाइड के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके वो कोर्स खरीदिए, सर्टिफ़िकेट लीजिए और अपनी डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए आप कोड करिए। अपनी डिग्री अपना आपने जो सर्टिफ़िकेट लिया है, उस सर्टिफ़िकेट को शोकेस करिए, लिंक्डइन पे पोस्ट करिए और डायरेक्ट रिक्रूटर से रीच आउट करिए, मिलेगी जॉब, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूटर खुद एक अच्छा स्किल बेस्ड एम्प्लॉयी ढूँढते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतने ज़्यादा रिक्रूटमेंट का, इतना ज़्यादा एजेंसीज़ का वर्कलोड रहता है, मैनेजमेंट के पास प्रेशर होता है कि किसको हायर करें, किसको नहीं। तो अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है और आपने एक अच्छा रिज्यूमे सेट करके रखा है, तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, एमबीए बेटर है या टेक? तो टेक स्किल सीखना एक स्मार्टर पाथ हो सकता है, क्योंकि रोहित और अमन का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक स्टोरी चूज़ की थी। तो वहाँ पे आपने देखा कैसे रोहित एमबीए का लॉन्च चुका रहा था और वहीं पे अमन ने एक टेक स्किल सीख के वो वहाँ से 15 से 20 लाख का वो वहाँ से ईयरली अर्न कर रहा था। तो डिसीज़न आपके हाथ में है। एक ने ट्रेडिशनल पाथ चूज़ किया और एक ने फ्यूचर, और आज उनकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं मनी, फाइनेंस एंड एजुकेशन की, और थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल की भी बात करते हैं, जहाँ पे आपका फैशन हो गया। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें कि आपको ट्रेडिशनल पाथ पसंद आया कि आपको नया फ्यूचर स्किल पसंद आए। क्योंकि टेक स्किल्स क्या है, अगर आप मास्टर करते हैं, तो आपको ईज़ी तो नहीं है कुछ भी, और कुछ भी हार्ड भी नहीं है। बस आपको
एक काम करना है, आँख बंद करके बस लगे रहना है, कोई क्या बोल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आँख बंद करनी है, कोई बोल रहा है अच्छा है, आँख बंद करनी है, करते रहो। कोई बोल रहा है खराब है, आँख बंद करनी है, करते रहो। अगर क्योंकि ना हर चीज़ को 2 तरीके से सोचा करो। अगर कोई बोल रहा है अच्छा है, वो भी चीज़ देखो, कोई बोल रहा है बुरा है, उस चीज़ को भी समझो। उसको सोच समझने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद उस पे एक्शन लें, ना कि ब्लाइंडली किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज़ छोड़ दी। अगर आप अभी कोडिंग सीख रहे हो, तो पहले कोडिंग कंप्लीट करो। कोडिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये स्किल्स सीखनी है, तो ये स्किल सीखें। मैं नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देख के आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आप एमबीए छोड़ दो, टेक स्किल करने लगो, नहीं। अगर आप एमबीए में अच्छे हो और अगर आपको टीम मैनेजमेंट में आप अच्छे हो, तो आप एमबीए करो, एमबीए से आप अपनी जॉब लो। टेक स्किल एक बात इसलिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाता है। अगर एमबीए के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप 6 महीने देखिए एक टेक स्किल सीख के जॉब ले लो। टेक में जॉब लेने के बाद 1-2 साल बाद आप मैनेजर पोस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो किसी की भी वीडियो देखने के बाद अपना खुद का रिसर्च करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप अपना खुद का रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है, क्योंकि मेरा काम है आपको एक दूसरा थॉट देने का। आप उस चीज़ के बारे में सोच सको। उसको जितना सोच सकते हो उतना सोचो, क्योंकि यहाँ पे गेम है सारा-सारा पैसे कमाने का। एक मिडल क्लास बंदा क्यों करता है जॉब? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, उसके माँ-बाप की एज हो रही होती है, वहाँ पे उसको बैकएंड में उनकी हेल्प करनी है, उनको बैक करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब किया आपने, तो आपको ऐसे ही वीडियो ज़रूर मिलेंगे।